हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसआर स्टाफिंग सॉल्यूशन योर करियर ग्रोथ्स। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये वीडियो किसी जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड नहीं है। ये जो वीडियो है रिलेटेड है कि आपका इंटरव्यू का इजी ट्रिक्स बताने के लिए। सो बेसिकली मैंने देखा है कि जब कोई फ्रेशर होता है या फिर कोई एक्सपीरियंस भी होता है तो जब उसका, क्योंकि आजकल क्या है कि पहले जो हमारा एचआर होता है वो एक प्रोफाइल मांगता है कि पहले कैंडिडेट का प्रोफाइल भेजो, दैन वी विल टेल यू कि उसका शॉर्टलिस्टिंग निकलता है या नहीं निकलता है। करेक्ट। सो गाइस, उस शॉर्टलिस्टिंग में ही हमारा 70% हमारा रिजेक्शन आ जाता है। उस रिजेक्शन का कारण क्या है और उसको कैसे हम 100% जॉब इंटरव्यू सिलेक्शन में चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज आपको ये ट्रिक्स बताएंगे कि जो इजी ट्रिक है। और ये बहुत बड़े बड़े जो प्रोफाइल्स पे लोग हैं, जो सीनियर प्रोफाइल्स पे हैं, उनके लिए भी बहुत वैल्यूबल है। बट इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी उनको मालूम होगा। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ इस वीडियो को टिल एंड तक आप देखिएगा, आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा कि कहाँ पे हम कमी करते हैं और कहाँ पे हमारा वो सही हो सकता है। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, इस ट्रिक के बारे में जो मैं बताऊँगा, हो सकता है किसी को नॉलेज हो, किसी को अच्छे से पहले से मालूम हो। सो आपको भी मालूम हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने इस इंटरव्यू को सिलेक्शन में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा कोई प्रोफाइल जाए और बस एचआर उसको देखे और मेरा पूरा प्रोफाइल सिलेक्शन में डन हो जाए। वो रिजेक्शन चांसेस बहुत कम आए। ऐसा नहीं है कि इस ट्रिक के बाद भी चांसेस आपका माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, बट इसमें अगर हम प्लस की सोचें तो उसमें 99% प्लस ही प्लस के चांसेस होते हैं। जनरली क्या होता है कि ये ट्रिक्स के बारे में सबको मालूम होता है, लेकिन मालूम होने के बावजूद भी वो लोग अपने उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन के चांसेस रुक जाते हैं, शॉर्टलिस्टिंग ही रुक जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम जब एचआर हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है तो उस फीडबैक के बेस पे हम एचआर से एक हेल्दी डिस्कशन रख सकते हैं, बट हम उससे कोई नेगेटिव डिस्कशन नहीं रख सकते। उसको हम नेगेटिव वे में हम ये भी नहीं पूछ सकते कि आपने इसका रिजेक्शन किस बेस पे किया। ठीक है। क्योंकि वो जनरली आजकल जो एचआर हैं, वो इवन मैं भी हूँ, तो जनरली वो यही रिस्पॉन्ड करते हैं कि नॉट सुटेबल। ठीक है। और कीवर्ड्स नॉट सुटेबल और प्रोफाइल नॉट सुटेबल, प्रोफाइल नॉट मैच, इस तरह के एक फीडबैक आपको आते हैं। सो गाइस, आज हम इस वीडियो के थ्रू ये जानेंगे कि आप कैसे अपने इंटरव्यू में कैसे अपनी प्रोफाइल को अगर शॉर्टलिस्टिंग कराना हो तो कैसे कराएंगे। हालांकि ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसके बारे में हो सकता है कुछ लोगों को पहले से नॉलेज हो, बट जिसको अगर नॉलेज नहीं है तो उसको मैं बता दूँ। ठीक है। तो ये ट्रिक आपका फ्रेशर्स के लिए काम नहीं आएगी, एक्सपीरियंस के लिए काम आएगी। फ्रेशर्स के लिए तो मैंने जैसे पहले वीडियो में भी बताया कि फ्रेशर्स को पहले पूरा किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले, गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा काम ही यही है। तो फ्रेशर्स की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेशर्स को मैंने पहले भी बताया कि इंटरव्यू को अटेंड करने से पहले, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू में जाने से पहले, अभी तो खैर डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं कंपनी के अंदर, अभी वर्चुअली बेस पे हो रहे हैं, यानी कि आपका ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है। तो किसी भी इंटरव्यू को देने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको उस कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए, यानी कि आपने थोड़ा सा गूगल से उसके बारे में रीड आउट ज़रूर किया है। ठीक है। अगर आप रीड आउट नहीं करते हैं, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका रिजेक्शन डन है, ये मेरा कमिटमेंट है। सो गाइस, फ्रेशर की तो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन फ्रेशर्स के लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई है, उसमें देख सकते हैं किस तरह से वो अपना इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की। जैसे एक्सपीरियंस पे हमारे पास प्रोफाइल आते हैं 18 लाख के, 12 लाख के, जो आईटी प्रोफाइल्स होते हैं अधिकतर, एंड 30 लाख के एंड 40 लाख के। तो इस सब्जेक्ट पे डिस्कस करने के लिए मैं अब जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको हो सकता है मालूम भी हो, लेकिन जिसको मालूम है वो भी ध्यान से सुनिएगा, एंड प्लीज़ इसको आप इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा अपने प्रोफाइल्स में। देखना इसमें आपके 100% शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन आएगा आपका। ठीक है। सो गाइस, मैं एक छोटी सी आपको चीज़ बताता हूँ। जब कभी भी हम अपना रिज्यूम फॉर्मेट करते हैं, रिज्यूम बनाते हैं हम, ठीक है, और रिज्यूम के साथ साथ हमने उसमें हर चीज़ें अपनी डालनी होती हैं। जैसे सपोज मैंने 1 साल 2 साल कहीं काम किया मैंने, और मैंने काम करने के बाद वो एक्सपीरियंस डाल दिया। ठीक है। लेकिन अभी मैं फिलहाल किसी कंपनी में वर्किंग हूँ और मैंने अपना रिज्यूम 6 महीने से अपडेट ही नहीं करा। ठीक है। और सडनली मेरे को
ये भी लगा कि मेरे को अब चेंज करना है 6 महीने बाद या 1 साल बाद, ठीक है, और सडनली मेरे को कॉल आ जाती है इंटरव्यू की, और मेरे पास ना टाइम भी नहीं हो पाता कि मैं अपने रिज्यूम को मॉडिफाई भी करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं पुराना रिज्यूम उठा के उसको भेज दूंगा हड़बड़ी में या फिर इसी तरीके से, ठीक है। एक तो ये आपका गलती होता है, आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। मैं डेली बेस पे नहीं कह रहा हूँ, विद इन अ वीक, क्योंकि ये क्या होता है कि जब हम किसी जगह काम करते हैं तो कुछ चीज़ें हम काम करते करते भी सीखते हैं। सपोज मैं पर्टिकुलर एक कीवर्ड्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे कीवर्ड्स पे भी मैं काम करना सीख गया। कीवर्ड्स इन द सेंस कि बहुत टेक्निकल कीवर्ड्स होते हैं आईटी प्रोफाइल्स में, उस पर भी मैं काम करना सीख गया। काम करने के बाद लेकिन वो मैंने इंप्लीमेंट अपने रिज्यूम में अपलोड नहीं करा, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, वर्कलोड इतना है, मैं नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो वीक बेस पे जो भी आप अपने लाइन में, अपने करियर, अपने प्रोफाइल में कुछ भी नया सीख रहे हो और उस पर आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, तो प्लीज़ वो कीवर्ड्स अपने जरूर अपडेट करो, ठीक है। रिज्यूम्स को बी ऑन डेट अपडेट रखो, आज की डेट तक अपडेट रखो। अगर अपडेट नहीं रखोगे सडनली आपको क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सडनली किसी कंसल्टेंसी से कॉल आती है या आपको ऑफर आ जाता है कि वहाँ पे इंटरव्यू है इस कंपनी में पर्टिकुलर, आप ये प्रोफाइल है, वो आपको जेडी शेयर कर देंगे, आप उठा के सीधा सीवीज को फॉरवर्ड कर देते हो, और वहाँ पे आप देखना अगर आप सीवीज ऑन डेट अपडेट नहीं कर रहे हो तो इट इज़ माई श्योरिटी, इट इज़ माई एक्सपीरियंस बेस पे बोल रहा हूँ कि आपका रिजेक्शन शॉर्टलिस्टिंग होना ही नहीं है, आपका रिजेक्शन डन है उसमें, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि रिजेक्शन को करने से पहले आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल को टाइम देना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल पे वर्कआउट करना पड़ेगा। जो भी आप लर्निंग स्किल, कीवर्ड्स कुछ नया सीखा है या कुछ भी एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस भी काफ़ी वो हो जाता है एक्सपोजर करते करते, तो उसको भी आप उसमें इनपुट करो, ठीक है। मतलब वीक बेस पे अपना प्रोफाइल आप, अगर आपको लगता है वीक बेस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं हमारे प्रोफाइल्स में, इन ए मंथ हो रहा है, 2 मंथ्स में हो रहा है, 3 मंथ्स में हो रहा है, उसको आप अपडेट रखो प्रोफाइल्स को। तो एक तो ये बात हो गया। दूसरा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो रिजेक्शंस आते हैं इसी वजह से आते हैं, वो भी पहले पॉइंट से रिलेट ही है बट थोड़ा सा हटके है, बट उसकी वजह से, क्योंकि गाइस आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री लास्ट 14 ईयर्स बैक, और मेरे को जब शॉर्टलिस्टिंग रिजेक्शंस आते हैं तो मेरे को दोनों तरह का सुनना पड़ता है। सुनना इन द सेंस कि मेरे को क्लाइंट का भी देखना होता है और मेरे को अपने कैंडिडेट्स का भी, क्योंकि मुझे कैंडिडेट से भी अच्छा रिलेशन रखना है और क्लाइंट से भी अच्छा रिलेशन रखना है। क्योंकि कैंडिडेट सपोज मेरा एक जगह प्लेस होता है, 1 साल काम करता है, उसका मन नहीं करता, वो स्विच करना सोच रहा है, तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। तो मुझे दोनों तरीके से बैलेंस करना है कि मैं चाहता हूं मेरा क्लाइंट भी ना जाए मेरे हैंड से और मेरा कैंडिडेट भी ना जाए। सपोज कैंडिडेट को अगर जरूरत पड़ती है 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो उसको मैं कहीं और जगह रिप्लेस कर सकूं और उसको कहीं जगह में प्लेस करा सकूं, ठीक है। ये कंसर्न है। तो मेन पॉइंट पे हम आते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी आपको लगे कि आपका प्रोफाइल, आपको कहीं से ऑफर आ रहा है, ठीक है, अगर आपको ऑफर आ रहा है, एचआर आपको कॉल कर रही है, तो उससे सीधा आप पूछो पहले कि कैन यू प्लीज शेयर द जेडी। वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भेज देगी, ठीक है। अब उस जॉब डिस्क्रिप्शन में देखो कि वो उसमें क्या क्या कीवर्ड्स मांगे और क्या क्या एक्सपीरियंस है उसमें। अगर आपको लग रहा है कि वो 100% आपकी प्रोफाइल से मैच हो रहा है जो आप कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका वो प्रोफाइल जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपके प्रोफाइल से 100% मैच हो रहा है जो आप कर रहे हो, लेकिन कुछ कीवर्ड्स जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है वो मैंने अपने प्रोफाइल में अपडेट ही नहीं करे, राइट। जो कीवर्ड्स मेरे प्रोफाइल जेडी में दिए हैं क्लाइंट ने, वो मैंने अपने कीवर्ड्स, उन पे मैं काम कर रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है अच्छा, लेकिन वो मैंने अपने रिज्यूम में अपडेट ही नहीं करे, तो मेरा रिजेक्शन डन है, शॉर्टलिस्टिंग मेरा रिज्यूम नहीं होगा। तुरंत जेडी को आप पढ़ो, पूरा A to Z जेडी पढ़ो, और अगर आपको सेम एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे उतने टाइम का, लेकिन आप मेंशन करना भूल गए हो, ये गलती बहुत होती है। मेरे पास गलती कैसे मालूम होती है, कैंडिडेट्स को जब रिजेक्शन आता है, मैं स्पेसिफिक कैंडिडेट मेरे से बोलता है कि सर मुझे रिजेक्शन का रीजन बताओ, क्लाइंट से पूछ के क्या है, मैं तो सारा कुछ सेम जेडी कर रहा हूँ। तो जब मैं क्लाइंट से पूछता हूँ तो क्लाइंट बोलता है कि उसका ये कीवर्ड उसके प्रोफाइल में मेंशन ही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हर क्लाइंट के पास अपना ATS सॉफ्टवेयर होता है। वो सीधा क्या करता है, जेडी को डालता है और आपका प्रोफाइल डालता है, जेडी को प्रोफाइल से मैच करता है, एक भी सिंगल कीवर्ड से अगर कोई मिसिंग रहता है तो वो उसको रिजेक्शन में मार देता है। सो दिस इज द मेन रीजन। तो सबसे पहले आप मांगो जेडी, यानी कि मुझसे भी आप जेडी मांगो। सबसे पहले मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा दूंगा, उसको पूरा रीड आउट करो, लेकिन वो कीवर्ड्स ऐसा नहीं कि आप उस पर काम नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस नहीं, और अपने रिज्यूम में अपडेट करके डाल दिया हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं, ऐसा नहीं है। जो 100% उस प्रोफाइल पे काम कर रहा है, जेडी का जितना प्रोफाइल उससे मैच कर रहा है, लेकिन वो अपने प्रोफाइल में डालना भूल गया है, ठीक है,
तो वो उस प्रोफाइल को अपडेट करे, ठीक है, एज इट इज। मतलब मेरा कहने का मतलब है जेडी से रिज्यूम आपका कॉपी हो जाना चाहिए, जो जेडी ने रिक्वायरमेंट मांगी है वही आपके रिज्यूम में मेंशन होनी चाहिए। लेकिन रिज्यूम्स में मेंशन करने का मतलब ये नहीं कि कोई भी हम फेक एक्सपीरियंस उसमें मेंशन कर देंगे, नो, आपको सेम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सिर्फ उस केस में है कि आपको सेम एक्सपीरियंस तो है बट आप उसमें डालना भूल गए हो। सो ये वीडियो इस बेस पे बनाई गई है। तो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थिंग बहुत से लोगों को समझ नहीं आती है। हो सकता है कि उनके पास समय न रहता हो इसलिए वो भूल जाते हो, बट इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपका कीवर्ड सेम जेडी से मैच हो रहा है तो डेफिनेटली आपका 100% सिलेक्शन आ जाना है। गाइस ये जो मैं आपको बताया आज पॉइंट, ये मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे 40-40 लाख वालों के जो प्रोफाइल्स मेरे पास आते हैं आईटी स्पेशलिस्ट का, इवन सेल्स हेड के भी, उनके भी प्रोफाइल्स में ये मिसमैच होता है, नॉट मिसमैच मतलब कि कहीं ना कहीं मिस होता है कि वो भूल जाते हैं। वो मेरे से फिर बाद में बोलते हैं कि विकास सर ये तो मेरा था सेम प्रोफाइल है, विकास ये तो मेरा सेम प्रोफाइल था पर उन्होंने रिजेक्शन क्यों कर दिया। और जब मैं पूछता हूँ फिर मेरे को उस टाइम पे क्लाइंट से या तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कोई क्लाइंट मान गया तो ठीक है, नहीं मानो तो फिर उसको नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई कराते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि हम एचआर से हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं बट वी कैन नॉट, क्योंकि अगर हम एचआर से बोलेंगे वो डालना भूल गया तो वो इनप्रोफेशनल वे में आ जाता है कि यार अगर बंदा सेम प्रोफाइल पे काम कर रहा है तो ऐसे मिस आउट कैसे कर सकता है। तो गाइज जो भी आपका प्रोफाइल है, किसी भी प्रोफाइल के लिए कॉल आ रही, सबसे पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन मांगो, जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करो। अगर पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन आपके करंट प्रोफाइल से मैच है और तो अपना रिज्यूम भी चेक करो कि आपने उतना एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तुरंत उसको अपलोड करो। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मेरे हिसाब से तो बहुत, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता एंड आपको इसमें बहुत सारी मतलब इस तरह से करोगे तो बहुत अच्छे से आपको इसमें इंटरव्यू सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा आ जाएंगे आपके। मेरे हिसाब से तो 100% डन आ जाएगा अगर आप अपने रिज्यूम को कॉपी कर देते हो सेम जेडी की तरह, ठीक है, तो बिल्कुल हो जाएगा। कॉपी इन द सेंस ये नहीं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है और जेडी उठा के कॉपी कर दिया आपने, आप कॉपी से मेरे समझ ही गए हो कि सेम एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, आप भूल गए हो मेंशन करना तो आप उसको उसमें डाल दो, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अर्जेंट हायरिंग है। और गाइज मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप यूट्यूब, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ इसको, इसमें भी बोलूँगा कि यूट्यूब पे मेरे को मत भेजो, मेरे को आप जेडी सेपरेट भेज दो। गाइज मेरे पास इतने आज की डेट में 50+ जेडीज हैं, ठीक है। अब इतने बंदों की कॉल्स मेरे पास डेली आती है, मैं उनको सिंपल बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल पे आके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, वीडियो पूरी वॉच करो। उससे क्या होगा कि हम सेपरेटली जेडीज नहीं भेज सकते कि हम सेल्स वाले को भेजें, फिर आईटी वाले को भेजें, अकाउंट्स वाले को भेजें। हम सिंपल उस पर वीडियो अपलोड करेंगे जिस प्रोफाइल्स के भी होगी, ठीक है। उस वीडियो को अपलोड करते ही वो 1 वीक तक वैलिड होती है ओपनिंग हमारी, ठीक है। सम टाइम इट हैपेंस कि 3 to 4 डेज मिलते हैं कम ही, आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत। आप हमें मैंने नंबर भी दिया हुआ है अपने वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में, आप हमें तुरंत मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो गाइस दिस इज़ वेरी इजी वे, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रिप्शंस जो है, जॉब डिस्क्रिप्शन बढ़ते जाएंगे और कैंडिडेट्स भी बढ़ते जाएंगे, तो वी कैन नॉट सेव, हम किसी के नंबर सेव नहीं कर सकते। अगर अब मैं अपने मोबाइल का डेटाबेस आपको दिखाऊं तो आई हैव मोर देन 10,000 पीपल ऑफ नंबर, जो सारे कैंडिडेट्स के नंबर है, मेरे फैमिली के नंबर तो है भी नहीं उसमें, ठीक है। 10,000 मेरे सारे कैंडिडेट्स के नंबर है, तो बस इससे ज़्यादा मैं सेव नहीं कर सकता, मैं उनको भी डिलीट करूँगा। प्लीज़ कम ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ बी इन टच, हमारे साथ रहोगे कुछ आपको मिलेगा ही। अगर आपको लग रहा है कि यू आर ए करियर कॉन्शियस तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। जिसको लगता है एज ए फन कि वी आर डूइंग फन, कल जैसे एक बहुत प्रोफेशनली वे में मुझसे बात कर रहा था बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू कम ऑन यूट्यूब चैनल, मुझे नहीं पता, हालांकि वो अदर यूट्यूब चैनल देख लेंगे फन वे के, बट वो करियर से रिलेटेड पे नहीं आने के। सो गाइस इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस पे आप आओ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जो लोग व्यूज़ कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ इस तरह की और भी वीडियोस आपको मिल सकती है रिलेटेड टू द हायरिंग्स एंड व्हाट द ट्रिक्स ऑफ सिलेक्शन। सो गाइज आज के लिए अभी तक, तो नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।